नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजा एडवोकेट। दोस्तों, कई बार माल की खरीदी बिक्री के पैसे के लेन देन के मामलों को लेकर या कोई विक्रय अनुबंध नहीं हुआ उसको लेकर पुलिस केस रजिस्टर कर लिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास धन की वसूली करने या धन की वसूली के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति नहीं है। बड़ी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की और उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ संविदात्मक विवाद है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, कोई अनुबंध का उल्लंघन हुआ है, तो वहाँ पर आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं से पैसे की वसूली की गई। यहाँ पर पुलिस के पास धन की वसूली या धन की वसूली के लिए सिविल के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी जो यहाँ पर था, शिकायत करता था, उसने एकमात्र शिकायत यही थी कि मेरी राशि का भुगतान नहीं किया, मेरी बकाया राशि का भुगतान करने में विफलता बताई। तो जो आरोपी जो ये इसमें अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ 405 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। तो हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को तो रद्द करने से इनकार कर दिया, केवल उसको गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती। जब उसकी मामला ही नहीं बन रहा था तो हाई कोर्ट को उसमें निरस्त कर देना था, किंतु हाई कोर्ट ने मामला तो निरस्त नहीं किया पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये मामला दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न हुआ है, जहां माल की बिक्री शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी के अपराध के लिए लेन देन की शुरुआत में बेईमानी का इरादा मौजूद होना चाहिए। जब माल की खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो वहाँ बेईमानी का इरादे वाली कोई बात नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा स्पष्ट व्यू रखा। तो विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के मामले में पक्षकारों में भी एक रिश्ता मौजूद होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बेईमानी का इरादा चाहे बाद में आया हो, पर स्टार्टिंग में शुरुआत में जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय कोई ऐसा बेईमानी का इरादा नहीं था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अपराध में जो आरोप में जो सामग्री है, ये जो रिकॉर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर प्रथम स्टेप कोई मामला ही बनना नहीं पाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और कर दी इसमें। उन्होंने कहा कि हमारे कई जजमेंट इस बारे में है कि सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर में नहीं बदला जाए, किंतु हाई कोर्ट अपने जो अंतर्भूत शक्तियाँ हैं 482 दंड प्रक्रिया से उनका उपयोग नहीं कर रही है। उनको करना चाहिए। अनावश्यक जो मामले दर्ज हो जाते हैं 420, 406 इस तरह के मामले दर्ज हो जाते हैं, उन पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों को तो नीचे अंतर्भूत शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राइमा फेसी हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा जब कोई अपराध नहीं बनता है तो व्यक्ति क्यों वर्षों तक मुकदमेबाजी को उत्पीड़न सहना चाहिए उसको। तो हाई कोर्ट को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बात उन्होंने कह दी। तो परोक्ष उद्देश्यों के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करना कानून की नज़र में बुरा है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना इसको। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ जो मामला था उसको भी रद्द कर दिया। ये ललित चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य आपराधिक अपील संख्या 000601 0060/2024 2024 के लेटेस्ट है ये आदेश, जिसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल मामलों को क्रिमिनल में बदलने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए हाई कोर्ट को। नमस्कार दोस्तों।